सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी गाइस। आई होप कि आप लोगों को एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम बहुत अच्छा गया हो, बिकॉज एट अ सरफेस जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बहुत सारे बच्चों की इतनी मेहनत के बाद भी पेपर बिगड़ गया है। और इसमें मुझे लग रहा है सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी गलती एसबीआई की खुद की है। मैं कुछ पॉइंट्स की मैं बात करूंगा, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना वाकिफ हैं या कितना अग्री कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीए के सेक्शन से। जनरल अवेयरनेस, आज से कुछ समय पहले तक हम इसको करंट अफेयर्स का सेक्शन भी बोलते थे, पर जिस लेवल का पेपर लगातार दोनों दिनों में आया है, इसको करंट अफेयर्स का सेक्शन बोलना एक गुनाह की तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में एसबीआई ने ब्लंडर करा। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, आप लोग बताइएगा जरूर, आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं। भाई यहाँ पे हम हमेशा ही बोलते थे कि यार बैंक एग्जाम की खासियत क्या है या बैंक एग्जाम की तासीर क्या है, कि भाई यहाँ पे मेंस एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है ना, उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आता है, बहुत भर भर के आता है। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस इतना ज्यादा आता है कि बाकी एग्जाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मान के चलो एसएससी के बच्चा हो गया, एसएससी सीजीएल का या रेलवेज का, वो एकदम से आके बैंक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। पर इस बार इन्होंने क्या करा, करंट अफेयर्स का जो स्तर है, मतलब करंट अफेयर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बहुत कम कर दिया, और जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस है उनका लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दिया पेपर में। भाई आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, अगर भाई मोर देन 50% क्वेश्चन वो दिए जो करंट अफेयर्स से थे ही नहीं, या अगर थे भी तो बहुत साल पुराने, 4 साल 3 साल पुराने करंट अफेयर्स। तो यहां पे जो आपका डिस्टिंक्टिव फैक्टर होता है, भाई वो स्टूडेंट जो शिद्दत से बैंक एग्जाम की तैयारी पिछले महीनों से या सालों से करता आ रहा है, आपने उससे उसका पूरा एडवांटेज ही छीन लिया। और उल्टा सोचिए, जो एसएससी के बच्चे, भाई बहुत सारे बच्चे मुझे मिले हैं जो एसएससी सीजीएल के हैं, जो लिटरली ये बोल रहे हैं कि भैया हम 20+ क्वेश्चंस करके आए हैं और एक्यूरेसी बहुत हाई है। बिकॉज जितने भी जीए वाले क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज वाले, वो एसएससी वाले सारे बच्चे बना के आए हैं और एक्यूरेसी बहुत बहुत हाई है उनकी। अब यहाँ पे अगर एक बच्चा शिद्दत से बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या कोई गलती कर रहा है? भाई क्या उससे कोई गुनाह हो गया कि भाई उसने एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं करी, अकेले बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है? इट वॉज नॉट डन। और ये अभी बहुत सारे लोग बोलने आएंगे कि भाई एसएससी के ऊपर है, भाई वो पेपर कैसे बना सकता है। एग्जैक्टली भाई उन्हीं के ऊपर है, भाई वो करता धरते हैं, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। बट बैंक एग्जाम में बैंक एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस तो होने चाहिए। भाई बैंकिंग अवेयरनेस इसीलिए बना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस इसलिए बना है कि भाई आप बैंक के एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें बैंक के क्वेश्चन तो डालिए। आप क्या करेंगे प्लूटो का पता करके कि प्लूटो कब डॉर्फ प्लैनेट बना, कब सोलर सिस्टम से बाहर गया, या इंडिया में कितनी दूर तक मछली पकड़ने जा सकते हैं, इसका क्या मतलब? भाई एक बच्चों को अगर ये पता भी चल जाएगा, बैंकिंग की नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप बैंक में उसको बिठा के करोगे क्या? भाई हमने भी एग्जाम दिया है और भी लोग हैं, मेरी बहुत सारे यूट्यूबर से बात हुई, एजुकेटर से बात हुई, वो सब यही बोल रहे हैं कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम में इट वाज जुडिशियस थिंग कि बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस ज्यादा आएगा, बिकॉज बैंक एग्जाम का पेपर है। और इस साल यही बहुत बड़ी बेवकूफी एसबीआई ने करी, एंड इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे जो एक लेवरेज होता है बैंक एग्जाम में, कि बैंक एग्जाम का पूछा जाएगा, और यहां पे बैंक एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों का अपर हैंड रहता है, बिकॉज वो एसएससी या रेलवेज वाले बच्चों से ज्यादा इन चीजों पे मेहनत करते हैं। इस बार ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ और एसबीआई ने ये लेवरेज ही ले लिया। और उल्टा लेवरेज छोड़ो, यहां जो बच्चा बेचारा मेहनत करके आया है, और उधर एसएससी वाला बच्चा आके पेपर देके चला गया और बोल रहा है 20+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। दिस वॉज नॉट डन एसबीआई, दिस वॉज नॉट डन। आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलना चाहता हूं अभी कि भाई दिस, अगर ये वीडियो एसबीआई तक पहुंचे तो मैं चाहता हूं कि आप सुने, चाहे आईबीपीएस के एमडी तक पहुंचे, मैं चाहता हूं आप सुने दैट यू हैव डन अ ब्लंडर। और ये आज नहीं है, पिछले 2 साल से लगातार हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इशू। कभी एग्जाम का रिजल्ट 4-4 महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आता है। पिछले साल एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है आपसे, रैंडम चीजें हो रही हैं, इतने आप अजीब सा पेपर बना के दे देने हैं। पिछले 2 साल का पेपर आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम में आपसे ब्लंडर हुआ है, एंड दिस ब्लंडर इन एसबीआई क्लर्क इज द हाईएस्ट एवर, इज द हाईएस्ट एवर। और अभी मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, अकेले अकेले जीए के सेक्शन की बात करिए। एक और बात करते हैं भाई, ये तो फर्स्ट ब्लंडर की मैंने बात करी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। भैया रीजनिंग में क्या हुआ? भाई बैंक एग्जाम में क्या बोला जाता है कि भाई एसएससी का बच्चा, रेलवेज का बच्चा बैंक एग्जाम में आके रीजनिंग नहीं बना सकता, बिकॉज यहां की रीजनिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल आती है। पर एटलीस्ट इतना हाई लेवल तो हो कि बैंक एग्जाम वाला बच्चा बना ले। अब यहां पे आपने क्या ब्लंडर करा? और भाई अग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर अग्री करते हैं, कि भाई आपने पेपर को इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया कि एसएससी और रेलवेज को तो छोड़ो, उल्टा बैंक एग्जाम वाले बच्चे सिंगल डिजिट में क्वेश्चन बना के आए हैं। अब आप मुझे बताइए, जो एक लेवरेज है बच्चे के पास, जो मेहनत करके बैठा है, जो मतलब सपना देख रहा है कि बैंक एग्जाम में नौकरी लग जाएगी, 50-60 हजार क्लर्क में कमा लूंगा, या पीओ में 1-1.25 लाख रुपए मुझे मिल जाए, कहां है? कैसे लगेगी? अगर आप एसएससी के
और रेलवेज के बच्चों के बराबर लाके इन बच्चों को खड़ा कर दे रहे हैं। और आप क्या बोल रहे हैं कि हम एसएससी रेलवे से तो बनने नहीं देंगे। उल्टा जो बच्चा बेचारा मेहनत से अकेले बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तुम उनके भी पेपर ना बनने दो। एसएससी वाला बच्चा भी सिंगल डिजिट बना के आया, बैंक वाला बच्चा भी सिंगल डिजिट बना के आया। अब बताइए कहां कहां डिफरेंस है भाई? आपको ये पता ही नहीं है कि पेपर सेटिंग का हो क्या रहा है भाई। नशे चल रहे हैं, अंधाधुंध आंखें बंद करके पेपर बनाया जा रहा है, या पेपर की चेकिंग ही नहीं होती। बिकॉज जितना मुझे पता चला है, जो मेरे कुछ इनसाइट से पता चला है, कि ये मल्टीपल लेयर्स में पेपर बनते हैं। मतलब एक लेयर में नहीं है कि एक इंसान ने पेपर बनाया, नहीं भाई। पहले लोअर लेवल पे बना जाता है, फिर उसको चेकिंग होती है, फिर वो हायर अप्स पे जाता है, फिर हायर अप्स पे जाता है, फाइनली फाइनल सिग्नेचर के बाद वो फाइनलाइज करा जाता है पेपर। भाई अगर इस लेवल का पेपर आ रहा है, तो हम बहुत ऑनेस्टली ये बात बोलते हुए मुझे तो एक सेकंड का भी शक नहीं है कि पेपर की चेकिंग्स ही नहीं हो रही हैं। ये जो हायर लेवल्स बनाए गए हैं, ये बस सिग्नेचर करने के लिए वहां बैठे हैं। बिकॉज दिस वॉज रीजनिंग द बिगेस्ट ब्लंडर एवर। अब इसको अगर ब्लंडर नहीं बोलेंगे तो ब्लंडर क्या होगा? 200 नंबर का पेपर, 200 नंबर में से अगर बच्चा 60 नंबर भी ना बना पाए, 70 नंबर भी ना बना पाए, तो ये ब्लंडर नहीं है तो क्या है? जो बच्चा अकेले बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसकी गलती क्या है? उसका गुनाह क्या है? वो बेचारा मर्डर करके आया है, जो आप उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं एग्जाम में जाके। भाई एक एसएससी रेलवेज और बैंक एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे में फर्क क्या है? भाई जो बच्चा ईमानदारी से बैंक एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहा है, तुम उसको क्या कह रहे हो? भाई हम तुम्हें बैंक एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के बराबर लाके खड़ा कर देंगे। भाई ये क्या है? इज दिस नॉट द ब्लेंडर? अगर ये ब्लेंडर नहीं है तो ब्लेंडर क्या होगा? चलिए ये भी रहने दीजिए, अभी दो ब्लेंडर की बात करिए, अभी तीसरा ब्लेंडर आपको बताता हूं। भाई थर्ड ब्लेंडर, लेवल ऑफ एग्जाम। भाई आपको मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम कराने की क्या जरूरत है, अगर आपको ये पता है कि आपसे पेपर सेटिंग होती ही नहीं है? भाई आपने जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट जमीन आसमान का फर्क कर दिया। फर्स्ट शिफ्ट में जहां बच्चों से आराम से 12-13 बन पा रहे थे, सेकंड शिफ्ट में बेचारे सिंगल डिजिट भी नहीं बना पा रहे, एक नंबर दो नंबर बना के आए। वॉट इज दिस? भाई आप या तो मान लीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए कि भैया हमसे मल्टीपल शिफ्ट में पेपर बन नहीं सकता, पेपर सेटिंग में हम बिल्कुल फेल हो चुके हैं और हम अपनी गलती मानते हैं। हम भाई सरकार को सामने से जाके बोल देंगे, भाई हमारे पेपर सेटिंग पे बिल्कुल विश्वास मत रखो, एजेंसी चेंज कर दी जाए। बिकॉज अगर ये है तो भाई आपको ये करना भी चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपका ये करने से बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। इट इज द ब्लडी फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। उन बच्चों का भविष्य है जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जो ये सपना देखते हैं कि भाई कभी हमारे पास पैसा हो, कभी वो किराए के लिए, जो घर वाले परेशान रहते हैं, अनाज के लिए परेशान रहते हैं, घर के खाने के लिए परेशान रहते हैं, उनको अच्छी जिंदगी दे सके। अगर आप केपेबल नहीं है पेपर सेटिंग के लिए, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग छोड़ दीजिए, मत बनाइए, सरेंडर कर दीजिए। क्या है ये मुझे बताइए? पेपर का लेवल इतना डिफरेंट, इतना ज्यादा डिफरेंट। अब आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कुछ एक गंदा सा काम करके आ जाएंगे, और वो भी बिहाइंड द कर्टेन्स होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, किस चीज है, क्या चिड़िया का नाम, हमें कुछ नहीं पता। क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। रैंडम कुछ चीजें हो रही हैं, आंसर की हमारे पास आती नहीं है, आंसर हमें पता चलते नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन क्या कर रहे हैं वो हमें पता चलता नहीं है। अपने नंबर से आप ऊपर नीचे कर लेंगे, अपना हिसाब लगा लेंगे। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जीरो, पेपर सेटिंग के नाम पे जीरो, पेपर के लेवल के नाम पे जीरो, मल्टीपल शिफ्ट्स के नाम पे जीरो। तो वेयर डू यू स्टैंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन? आपका तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ही खराब है। इसका मतलब आपका फंडामेंटल जो चीजें हैं, आपकी फंडामेंटल नॉलेज, आपका फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेरी वीक। आपको सही करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो सकता, देन यू शुड एक्चुअली रिजाइन, और यू शुड लाइक डिसमेंटल द ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग और एनीथिंग। बट यहां पे बच्चों के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि एसबीआई तक, आईबीपीएस तक ये वीडियो पहुंचे और उनको ये बात पता चले कि दिस इज नॉट डन, और आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और इस बार जो एसबीआई क्लर्क का पेपर बना है, ये बच्चों के फ्यूचर के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ चालू करा है, ये आज नहीं तो कल रुकेगा। और आज मैं पहली बार यहां पे आवाज उठा रहा हूं, और मैं बाकी सारे एजुकेटर्स को भी चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड आके बात करें। स्पेशली करंट अफेयर्स, जीए के एजुकेटर्स को आना चाहिए। भाई ये बोलने के बजाय कि 50 में से 35 क्वेश्चन हमारे आ गए, 40 क्वेश्चन आ गए, नहीं, सबको पता है नहीं आए हैं। तो इस समय पीछे मत छुपिए। स्पेशली जीए के एजुकेटर्स, रीजनिंग के एजुकेटर्स, सामने आइए, खड़े होइए, आवाज उठाइए। ये बच्चों के फ्यूचर की बात